ईशावास्य उपनिषद में इसके पहले योगारूढ़ जो मुमुक्षु है, जो मोक्ष का अधिकारी है, वो जो है आदित्य से याचना करता है, सूर्य से याचना करता है कि जो ये उस ब्रह्म का आच्छादक तेज है उसको आप जो है हटा लीजिए। इस तरह से वो याचना करता है जिससे मैं उसको देख सकूं, उसको दूर कर लीजिए जिससे मैं उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूं। ये 15वें मंत्र है। 16वें मंत्र में फिर जो है वह उपासक या कह सकते हैं मुमुक्ष या मोक्ष प्राप्त का अधिकारी वो जो है याचना कर रहा है, फिर कह रहा है, फिर उसी आदित्य से उषा से याचना कर रहा है और कह रहा है पूषण लेकर से यम सूर्य प्राजापत्य विहुरश्मीर समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सोवामस्मि। देखिए इसमें जो है उपासक या मुमुक्ष, मोक्ष का इच्छुक, ब्रह्म का इच्छुक, परमात्मा का इच्छुक, वो कह रहा कि पूषण लेकर से यम सूर्य प्राजापत्य विहुरश्मीर समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असौ पुरुषः सोवामस्मि। पूषण इति संबोधना। पूषण देखिए सबसे पहले है पूषण, हे पूषण संबोधन, यानी हे पूषण। पूषण का क्या? पूषणा, पूषण। इसके पहले वाले भी मंत्र में आए। तो यह सूर्य के लिए, आदित्य के लिए है। कारण कि पूषण हे आदित्य, हे सूर्य। फिर कह रहे हैं कि एक अर्थ से, उसी के लिए उसी का विशेषण है। एक अर्थ से, एक अर्षा किम एक अर्षा मुख्य ज्ञान रूप का, जो एक अर्ष का है जो मुख्य ज्ञान स्वरूप है, जो मुख्य ज्ञान कारक है, ऐसा है या मुख्य ज्ञान स्वरूप। तो पूषण में भी संबोधन है, एक अर्षे में भी संबोधन है, आगे संबोधन ही। फिर कह रहे कि सूर्य, देखिए सूर्य, फिर सूर्य को भी संबोधन है, प्राजापत्य उसका भी संबोधन है। वो याचक, उपासक, ब्रह्म प्राप्त का इच्छुक वो कह रहा कि हे पूषण, हे सूर्य, हे एक अर्षे, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, मुख्य ज्ञान वाले, मुख्य ज्ञान स्वरूप, मुख्य ज्ञान स्वरूप। और फिर कह रहे हैं यम, हे जगन नियंता, यम इति नियंता, यम इति नियंता, हे नियंता, क्योंकि सूर्य इस जगत को नियंत्रित करता है। ये श्रुतियों में कहा गया, श्रुति हमारी श्रुति का थी कि परब्रह्म ने कार्यों का विभाजन कैसे किया। परब्रह्म ने, इसके पहले भी आया था कि उन्होंने ही कार्यों को प्रजापतियों में बांटा, अभी पिछले मंत्र में आया। तो परब्रह्म ने सबसे पहले कार्य का विभाजन किया, किसको दिया? प्रजापति ब्रह्म। परमात्मा या परब्रह्म ने सबसे पहले जो है कार्य का विभाजन किया, तो सबसे पहले प्रजापति ब्रह्म को, जो आया था प्रजापत्या वेदधान आया था, प्रजापतियों को कर्म जो है बांटा, पिछले मंत्र में आया। तो प्रजापति ब्रह्म ने कर्म कैसे विभाजन, यहाँ प्रसंगता ये बता देना जरूरी है। प्रजापति ब्रह्म ने, परब्रह्म ने सबसे पहले कार्य को दिया प्रजापति ब्रह्म, और प्रजापति ब्रह्म ने क्या किया? उन्होंने जो है फिर प्रजापति ब्रह्म ने सूर्य को दिया, उसी को पूषण भी कहते हैं। यानी चराचर जगत को चलाने हेतु जो ब्रह्म ने, परब्रह्म ने कार्य का विभाजन किया, तो सबसे पहले प्रजापति ब्रह्म को, और प्रजापति ब्रह्म ने पूषण को दिया, सूर्य को। तो इसलिए याचक वहाँ तक पहुँच चुका है, सूर्य तक पहुँच चुका है। तो इसीलिए सूर्य
संबोधन है कि हे कुशल, हे सूर्य, हे एक अर्से, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, मुख्य ज्ञान स्वरूप वाले, मुख्य ज्ञान वाले, हे सूर्य, हे यम, यम का अर्थ है हे नियंता, जगत को नियंत्रित करने वाले, प्राजापत्य, प्राजापत्य प्रजापतेर अपत्यम कुमार, प्रजापति का भी संतान, पुरुष संतान, प्रजापति की पुरुष संतान को जो है प्राजापत्य, जैसे वसुदेव से अपत्यम कुमार वासुदेव, वसुदेव के यानी भगवान कृष्ण के ये वसुदेव की संतान, अपत्य है की संतान है, कुमार पुरुष यानी वसुदेव की पुरुष संतान वासुदेव, भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव। तो इसी तरह से प्रजापति के जो संतान हुई उसको प्राजापत्य कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर सूर्य को संबोधित करके, उसी को संबोधित करके कहा जा रहा है कि प्राजापत्य यानी प्रजापति के पुत्र, प्राजापत्य हे प्रजापति के पुत्र, प्रजापतेर पत्यम कुमार प्राजापत्य, जैसे वसुदेव से पत्यम कुमार वासुदेव, उसी प्रकार से तो प्राजापत्य, प्राजापत्य का अर्थ है हे प्रजापति के पुत्र, सूर्य को ही कहा जाता है। कहा जा रहा है कि व्यूह रश्मीन, व्यूह का अर्थ है, व्यूह का अर्थ है एकत्रित करना, व्यूह का अर्थ है एकत्रीकरण, व्यूह उपसंहर, व्यूह एकत्रीकरण उपसंहर, व्यूह रश्मीन, रश्मीन का अर्थ है अपनी किरणों को, रश्मीन बहुवचन, तुम अपनी किरणों को हे पूषा या हे सूर्य, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे नियंता, हे सूर्य, हे प्रजापति के पुत्र, रश्मीन व्यूह, रश्मीन व्यूह का अर्थ तुम अपनी किरणों को जो ब्रह्म की प्राप्ति में, ब्रह्म का साक्षात्कार करने में जो तेजोमय है, जो बाधक है, जिसके कारण मैं ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ, कारण कि रश्मि ऐसे उस अपनी रश्मियों को जो चकाचौंध है, दूसरे रूप में की जो सांसारिक विषयों भोग रूप की चकाचौंध है, उसके कारण जो मनुष्य इसमें फंसा हुआ है, उसको जो है ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, ऐसे तेजोमय इस आवरण, तो रश्मीन व्यूह, रश्मीन व्यूह अपनी किरणों को, व्यूह का अर्थ है उपसंहर यानी समेट लीजिए, इकट्ठा कर लो, और समूह, रश्मीन समूह, समूह का भी अर्थ होता है एकत्रित करना, समेट लेना, बटोर लेना। तो कह रहे हैं कि देखिए प्रथम चरण का पद का अर्थ हो गया, सभी पदों का अर्थ क्या हो गया कि हे सूर्य, हे कुशल, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, यम नियंता, हे नियंता, हे जगत के नियंता, हे सूर्य, हे प्रजापति के पुत्र, रश्मीन अपनी रश्मियों को इकट्ठा कर लो, एकत्रित कर लो, समूह और उनको समेट लो, उनको समेट लो। और फिर कह रहे हैं नीचे कह रहा है उपासक कि तेजो यत् ते रूपम कल्याणतमम, कह रहा है कि यत् ते कल्याणतमम रूपम तेजा, यत् जो ते कल्याणतमम, तुम्हारा कल्याणकारी रूपम रूप है, जो तुम्हारा कल्याणकारी स्वरूप है, तत् उस स्वरूप को ते का अर्थ है तुम्हारे ही कारण से, यानी अगर तुम्हारी कृपा हुई तो तुम्हारे ही कारण से, पश्यामि, पश्यामि का अर्थ है मैं देख रहा, यानी कि कह रहा कि यत्ते रूपम कल्याणतमम, जो तुम्हारा कल्याणकारी रूप है, यानी कल्याणकारी से तात्पर्य क्या है कि मोक्ष प्राप्ति कराने वाला जो स्वरूप है, जो उसमें सहायक है, उसी ते का अर्थ है तुम्हारी इस कृपा के कारण, तुम्हारे इस अनुग्रह के कारण, पश्यामि मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ। फिर कह रहा कि जब तेज हट गया, रश्मियाँ हट गई, आवरण हट गया, इस जगत का आवरण हट गया, तो कह रहे हैं कि यो असौ, कह रहे कि यो असौ
पुरुषः, फिर साधक करके यो असौ, जो असौ वह पुरुषः, पुरुषः यो असौ पुरुषः, जो वह जो है पुरुषः यानी आत्मस्वरूप, जो परमात्म स्वरूप है, यो असौ पुरुषः, जो वह पुरुष है। कह रहे हैं कि असौ वह सो अहम अस्मि, वह भी अहम अस्मि, मैं भी हूँ। अब देखिए ब्रह्म का साक्षात्कार कर रहा है कि यो असौ पुरुष, जो वह परमात्मा है, जो वह परमात्मा है, परब्रह्म है, या जगत कारक। कह रहे हैं कि सो कारक कि सो अहम अस्मि, सो अहम अस्मि, वह मैं भी हूँ। पुरुषार्थी परिपूर्ण, जो परिपूर्ण है, पूर्णमिदं पूर्णम मदः शुरू में। तो यो असौ पुरुष है, जो वह पुरुष है, कह कि सो अहम अस्मि, असौ सो अहम अस्मि, वह सह वह अहम अस्मि, मैं ही, यानी हम में और उसमें कोई अंतर नहीं है, जो वह है वही मैं। एक तरह से जो ब्राह्मी स्थिति करी गई, ब्रह्म एव ब्रह्म भवति, ये ब्रह्म स्वरूप या परमात्मा एव आत्मेव परमात्मा भवति, आत्मा ही परमात्मा होगी, एक ही कार हो गया, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। और इधर क्योंकि कर्म उपासना से कर्मों का जो है क्षय हो गया, और कर्मों का क्षय होने से कर्म बचा नहीं, तो ये जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने से, उसको मिल जाने से, कर्म शून्य हो जाने से जो है वो ब्रह्म में मिल गया। तो एक पदार्थ हो गया। एक बार फिर इसको देखिए कि पोषण, एक पोषक, पोषण इसलिए पोषणा कहा गया कि सूर्य जो है इस जगत का पोषक। सूर्य अगर ना हो तो इस श्रेष्ठ वनस्पति या जीव जंतु कुछ फिर जो है उत्पन्न नहीं, सब विनष्ट हो। सूर्य अगर हो तो इसलिए कह रहे हैं कि पोषण, ये जगत के पोषक सूर्य है। फिर कह रहे हैं एक अर्थ से मुख्य ज्ञान स्वरूप, मुख्य ज्ञान कारक, एक अर्थ से, यानी हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे मुख्य ज्ञान कारक, यम हे नियंता, हे जगत के नियंता, जगत के संचालक, सूर्य हे सूर्य, राजापत्य हे प्रजापति के पुत्र। सूर्य के लिए ही सारे विशेषण जितने भी आए हैं सब जो है सूर्य के लिए, हे प्रजापति के पुत्र। रश्मीन भी हो, अपनी रश्मियों को भी रश्मीन भी सूर्यान किरणान, अपने किरणों को भी तेजो रश्मि, जो तेज आघात का, ताप का, जो तुम्हारा तेज ताप कारक है, जो रोकने वाला है ब्रह्म प्राप्त में, ऐसे रश्मि, उन रश्मियों को भी को अपसारक, उसको या उपसंग, उसको जो है एकत्रित कर लो, दीव। और कह रहे हैं कि समूह, और उसको समूह की समेट लो, उसको समेट लो। फिर कह रहे हैं कि यत्ते रूपम कल्याणतम तत्ते पश्याम, यत्ते जो तुम्हारा कल्याणतम रूपम, जो तुम्हारा कल्याणकारी रूप है, जो तुम्हारा कल्याणकारक रूप है, तत् उस रूप को ते तुम्हारे कारण से, यानी परब्रह्म का मतलब ते तुम्हारे कारण से ही, तव प्रसादात्, ते इति तव कारणात्, तव प्रसादात्, तव अनुग्रह, तुम्हारे अनुग्रह से, तुम्हारी कृपा से, पश्यामि, मैं उसका साक्षात्कार कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। फिर कह रहा है कि यो असौ किंचन, किंतु यो असौ, जो यो असौ पुरुष, यो असौ परमात्मा, यो असौ परब्रह्म, यो असौ जो वह है, जो वह दिखाई दे रहा है तुम्हारी कृपा से, जो जिसका साक्षात्कार हो रहा है, यो असौ असौ पुरुष, जो वह परमात्मा स्वरूप है, असौ पुरुष। कह रहा कि सो अहम अस्मि, सह वह अहम, मैं ही, अस्मि वह मैं ही हूँ, वह कोई दूसरा नहीं है, सो अहम अस्मि, वह मैं ही। तो
इस तरह से इस मंत्र का भाव ये है कि जो याचक है, जो उपासक है, वो जो है सूर्य से जो है याचना कर रहा है कि जो विषय रूपी आवरण है, चकाचौंध है, सांसारिक विषय रूपी आवरण है, चकाचौंध है, उसको हे सूर्य जो है उस चकाचौंध को, यानी जो आकर्षण है उस आकर्षण को तुम हटा ली, जिससे हम, क्योंकि वो आकर्षण जब तक रहेगा तब तक हम जो है कर्मों से आबद्ध रहेंगे, उसमें फंसे रहेंगे, फिर हमको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जो और वो तेज, वो आकर्षण कहाँ से आता है? सूर्य से ही आता है। सूर्य में तेज है, तो विषयों में भी तेज है, तेज आ गया तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुम ऐसे उस आकर्षण को, उस जो ब्रह्म प्राप्त का अपघातक है, ऐसे उस जो है तेज को दूर कर लीजिए, जिसमें मेरी दृष्टि टिक नहीं रही है, जिससे मैं उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकूँ, यानी विषयों से अलग जा ही नहीं रही दृष्टि, ऐसे उस अपघातक जो है रश्मियों को, तेज को, समूह समेट लो, इकट्ठा का। फिर कह रहा है याचक, यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, यत्ते रूपम कल्याणतमम, तमम प्रत्यय जिसमें लगता है अधिकता का बोधन होता है। कल्याणतमम जो तुम्हारा अत्यधिक कल्याणकारी स्वरूप है परब्रह्म, तत्ते वह तुम्हारी अनुग्रह से ही, तत्ते कारणात् तुम्हारे ही कारण से, तुम्हारे ही कृपा से, पश्याम मैं उसको देख रहा हूँ, उसका साक्षात्कार कर रहा हूँ। फिर कहा जा रहा है कि यो असो असो पुरुषा सो अहम असो, यो असो पुरुषा, जो वह पुरुष है, परमात्मा पुरुष है, परब्रह्म पुरुष है, सह पुरुष अहम अस्मि, वह पुरुष भी अहम अस्मि, मैं ही हूँ। यानी अब जो है साधक को ये ज्ञान है, क्योंकि कर्म 17 से इधर कर्मफल क्षय करते हुए ज्ञान के माध्यम से वहाँ पहुँच गया, उसको ज्ञान हो गया कि यो असौ पुरुषा, जो वह पुरुष है, वह परमात्मा है, सो अहम अस्मि, सह अहम अस्मि, वह मैं ही, या वह कोई और दूसरा नहीं है बल्कि मैं ही। तो इसी को जो है देखिए इस मंत्र में जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु ने ऐसे के कारण उस सूर्य से जो जगत में विषयों में तेज उत्पन्न करता है, आकर्षण उत्पन्न करता है, उससे प्रार्थना की गई, जिससे कि उसे सच्चा परमात्मा ज्ञान, परब्रह्म ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। और वह मोक्ष ऐसी स्थिति में है, अब यहाँ तक आकर के योगारूढ़ है, यानी साधना से, योग साधना से बिल्कुल ब्रह्म प्राप्ति के सन्निकट है, योगारूढ़ है। और जो है क्योंकि वह इस काम कर्म से, यज्ञादि शास्त्र विहित कर्मों से, उपासना से जो है वो ऊपर उठ चुका है। अब उसको कर्म करना बाकी नहीं रह गया, वो उससे ऊपर उठ चुका है और सत्य धर्मा हो गया, स्थित भी, इसी को सत्य स्थित भी सत्य धर्मा कहा गया। तो वो ऐसा हो गया है, वह योग में और ऊंचा जाना चाहता है, यानी जहाँ तक है उस और ऊंचा जाना चाहता है, यानी ब्रह्म ब्राह्मी स्थिति इसी को कहते हैं। और इसी को और उससे और ऊपर चला जाए इस स्थिति से, तो ब्राह्मी, इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं दर्शन में, इसी को जो है ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। अब है कौशिकी, उसमें भी सूर्यो आत्मा जगतस तस्तुषा, सूर्यो आत्मा जगतस तस्तुषा, सूर्य ही जो है आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, जगत को स्थित स्थापित है। तो इसीलिए जो उपासक की याचना है उससे की गई। अब इसीलिए जो गायत्री मंत्र में आप पढ़ते हैं वो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, सवितु उसी सूर्य की जो है श्रेष्ठ जो ज्ञानकारक उसकी जो है आराधना। तो देखिए अब
जब वो ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, उसका दर्शन हो गया, क्योंकि कहा कि यो असो असो पुरुष सुहाम असो, जो हुआ पुरुष है, यानी जो है परमात्मा पुरुष, परब्रह्म पुरुष है, सह अहम अस्मि, मैं ही हूँ, यानी हमने उसमें अब उसको ज्ञान हो गया, इधर निलिप्त हो गया, ब्रह्म ब्रह्म कारण हुआ मैं हूँ। अब उसकी इस जगत के प्रति लिप्सा समाप्त, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि ये सब व्यर्थ है, ये नश्वर है, जागतिक नश्वर है, जो अर्जन है वो नश्वर है, विनाशी, जो अविनश्वर है, जो परम तत्व है, परमात्मा है, वही। तो और ये जो है, ये जहाँ आकर्षण है वो दुख से युक्त है, जगत दुख से युक्त है, जरा मृत्यु के कारण दुख से युक्त, तो वो इससे ऊपर उठ गया, और इसके बाद जो है अब उसके लिए कुछ बचा नहीं, अब उस साधक के लिए, उपासक के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो फिर वो करता क्या, उसकी क्या इच्छा हो, क्योंकि शरीर की नियत आयु, शरीर हमेशा तो रहे, वो अजर अमर हो, तो शरीर तो जाएगा, अब उसके लिए कुछ बचा ही नहीं, क्या कुछ प्राप्त करना नहीं, तो शरीर जाएगी, तो वो फिर शरीर जाएगी तो वो कभी मुक्त तो हो चुका, मोक्ष तो हो चुका, लेकिन शरीर में अभी आबद्ध है, अभी बधा हुआ है, जीवात्मा को भी बधा हुआ, ज्ञान पुरुष को हो गया, साक्षात्कार हो गया। अब ऐसे में वो एक तरह से, क्योंकि उसको ज्ञान है कि शरीर नाशशील है, ये जगत जागतिक है, ये सांसारिक है, शरीर सांसारिक है, संसार में जो है इसकी सृष्टि हुई और वहीं विनाश होगा, और परमात्मा तत्व जो ब्राह्मी स्थिति में परमात्मा तत्व पहुँच गया है उनके पास, वो तो जो है, क्योंकि वह अविनश्वर है, तो यह भी अविनश्वर की स्थिति में हो गया, क्योंकि कर्म फल से शुरू। इस कारण से वो जान रहा है कि अब शरीर को त्यागना है, शरीर विनाशी है, इससे भी उसको, इस शरीर से भी, भौतिक शरीर से भी कोई मोह नहीं रहा, कोई मोह नहीं रह गया, क्योंकि वो उसको ज्ञान हो गया कि ये विनाश है, और अब इसको उसमें जब यहाँ से शरीर मुक्त होगा तो उसमें चला जाता है, क्योंकि कर्म फल शेष है। ऐसे में वो स्वाभाविक है कि मरण पर ध्यान देगा, मरणोन्मुख होगा या साधक मरणोन्मुख होगा, तो वो ठीक है, जब तक शरीर है तब तक है, लेकिन वो मरणोन्मुख होकर के प्रार्थना क्या कर रहा है, प्रार्थना करना है अग्नि, वायु और पंच महाभूतों से, जो पंच महाभूतों जो जगत की सृष्टि के कारण, क्षिति जल पावक गगन सनी, ये 5 तत्व है जिनसे सृष्टि हो, और ये 5 तत्व आपके शरीर में मिलेंगे, 5 तत्व प्रकृति में मिलेंगे, हर जगह जहाँ भी मिलेंगे, 5 तत्व है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये जो है इसी को पंच महाभूत दर्शन में, वेदांत दर्शन में इसी को पंच महाभूत, तो ये जो है वो जान रहा है कि पंच तत्व से निर्मित है, इसी से बना हुआ है, तो इसलिए अब वो जो ज्ञानी है, अब उसको ज्ञानी कहा जा सकता है इस उपासक, जो ब्रह्म का ज्ञान जिसने साक्षात्कार कर लिया, वो जो है वो अगले मंत्र में उसकी याचना क्या है, उसकी प्रार्थना क्या है, जो है उपासक की, वो कह रहा है कि वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। ये 17वां। अब पंच महाभूत आप कहेंगे कि कैसे, वायु कैसे है, जल कैसे है, शरीर को बना है, शरीर नश्वर है, तो वो जो है वो जान रहा है कि ये नश्वर है, इससे कोई मोह नहीं। कभी कभी आपने थोड़ा सा ध्यान जरा पुष्ट करके फिर हम आते हैं, आप ये देखे होंगे कि जब सौ जलता है, मुर्दा जिसको सौ जलता है, तो श्मशान पर पंच महाभूत, 5 महाभूत उस शरीर में जो अपना योगदान दिए उसको लेने के लिए वहां खड़े हुए, अनुभव करिएगा तो ध्यान से,
भस्मीभूत शरीर, जो शरीर जल रहा है, पृथ्वी अपना अंश ले रही, जो उसने दिया था ले रही, रसा हुई पृथ्वी, पृथ्वी का लक्षण है। पृथ्वी अपना अंश ले रही है, वायु तत्व अपना अंश ले रहा है, जल तत्व अपना अंश ले रहा है, बाष्पीभूत हो गया शरीर, और अग्नि तत्व अपना अंश ले रहा है, और आकाश तत्व वो अपना अंश ले रहा है, उसमें मिल जा रहा है, तो उसका अंश उसमें चल रहा है, धीरे 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 सब अपना अपना अंश, सब मोबाइल खड़े रहते हैं कि मेरा हिस्सा जो था, जो मैंने योगदान किया था, अब हमारा वापस। तो सब जो है वहाँ खड़े रहते, सब उस पंचमहाभूत में पूरा शरीर आपका फिर उसी में चला गया। और आया था कहाँ से था? आया भी वहीं से था। इसकी प्रक्रिया अलग है, ये आया कैसे था वहीं से, तो उसकी प्रक्रिया है कि प्रकृति से जो आप ग्रहण कर रहे हैं या ना, उसमें सारी चीज़ें मिली और इससे ये पुष्ट हो रहा है। इससे फिर जो है मल, रक्त, मांस, वीर्य आदि, और इसके बाद फिर जो श्रेष्ठ है, तो उसी से सब पंचमहाभूत उसमें अलग। अब सब जो अपना अपना अंश ले लेते हैं और इस जो नश्वर शरीर है उसको भी विलुप्त, वो भी विलुप्त। तो जहाँ पर अब आप कहेंगे जहाँ दाह संस्कार नहीं होता वहाँ ऐसे पंचमहाभूत अपना लेते हैं, वहाँ भी ले लेते। पृथ्वी में अग्नि तत्व है, पृथ्वी में दफना दिया गया, अग्नि तत्व धीरे धीरे ले रही है, पृथ्वी अपना अंश ले रही है, गैस जो निकल रही है वायु तत्व ले रहा है, सब ले रहे हैं, जल तत्व अपना ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, दूसरे रूप में ले रहे हैं। तो पंचमहाभूतों में ही शरीर को जा रहा है और कहीं नहीं है, इससे और कुछ है ही नहीं, तो उसी में चला जाता है नश्वर, और वही फिर सृष्टि में फिर आ जाता है। तो ये चक्र है जो दिखता नहीं है और फिर धीरे धीरे तो जो मरणों जो ब्रह्म साक्षात्कारी है, उपासक है, उसकी याचना क्या है, प्रार्थना क्या कर रहा है कि वायु अनिलम अमृतम अतेदम भस्मांतम शरीरम ओम तो स्मर तम स्मर तो स्मर। कारण कि वायु भी प्राण वो याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, वो याचना कि जो मेरी प्राण वायु है, जिससे क्या श्वास शरीर को जिंदा किया, वो याचना कर रहा है कि वायु हे प्राण रूप वायु, करा कि अनिलम अमृतम, अमृतम का अर्थ है अमर, उस हे वायु हे प्राण वायु, अमृतम अनिलम, अनिल का भी अर्थ क्या होता है? वायु होता है अमृत, और कैसी वायु? अमृतम अनिलम, अमर वायु में हे प्राण वायु, पाला है वायु, हे प्राण वायु जो जिससे श्वसन क्रिया चल रही है, प्राण अपान ज्ञान उदान समान एक मंच वायु, तो हे प्राण वायु कह रहा है कि अमृतम अनिलम, उस तुम जो है अमृतम अनिलम, तुम उस अमर वायु में मिल जाओ, हे वायु हे प्राण रूप वायु, अमृतम अनिलम यानी सूत्रात्मन जो परमात्मा का सूत्र है, उस अमर वायु में जो विशाल परमात्मा सूत्रात्मक वायु है, उस मुख्य प्राण के अमृतम अनिलम अमर वायु में जो मुख्य प्राण वायु है उसमें मिल जाओ। ये प्राण वायु मुख्य नहीं है, गया आया तो इसी से चलता, उस इस वायु को वो याचक कह रहा है कि तुम जो है अमृतम अनिलम उस मुख्य वायु में मिल जाओ, सूत्रात्मन वायु में मिल जाओ, उस महावायु में मिल जाओ, याचक कह रहा वायु से कह रहा पंचमा, और कह रहा अब इसके बाद जब वायु यह वायु निकल गई, प्राणवायु निकल गई और उस महावायु में मिल गई, कारण अमर वायु जो सदैव बना, और फिर कारण अब इसके बाद इदम भस्मांतम शरीरम, इसके बाद क्योंकि जो शरीर है
भस्मीभूत होगा। जब अमर वायु में चला गया, प्राणवायु अमर वायु में चला गया तो वायु समाप्त हो गया। कारण कि फिर बचा क्या, कि शरीर पार्थिव हो गया। फिर कह रहा है इदम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम भस्मांतम शरीरम इदम, ये इस भस्मांतम भस्मस्य अंतो यस्य तादृशम भस्मांतम शरीर, यानी भस्म कहते हैं राख, अंतम राख जो जल करके राख हो जाए, भस्मान भस्मीभूत होना, जल करके राख है। कहा कि और इसके बाद जब प्राण रूप वायु मुख्य वायु में मिल जाए, अमर वायु में चला जाए, फिर कहा अब इसके बाद इदम भस्मांतम शरीरम, या भस्मीभूत शरीर, इदम भस्मांतम शरीरम या भस्मीभूत शरीर, भस्मांतम भस्मांतम का अर्थ है कि भस्मीभूत हो जाए, जल करके राख। तो यह जो भस्मीभूत शरीर है, या क्या हो जाए, भस्मीभूत हो जाए, यानी जल करके राख हो जाए। फिर अब जब प्राणवायु भी नहीं बची, भौतिक शरीर भी नहीं बचा, वो गया था। फिर वो आप तो परमात्मा से, उससे परमात्मा से क्या याचना कर रहा है कि ओम तो वसुधा, ओम इति ब्रह्म रूपा परमात्मा, ओम उसको स्मरण करो, उस परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म। कहा कि ओम हे परब्रह्म, हे परमात्मा, तो स्मरण हमारे किए गए कार्यों को, यानी जो हमने जन्म से लेकर और भस्मीभूत तक जो किया, ऐसे तो स्मरण हमारे कर्मों को असमर्थ, असमर्थ का आप स्मरण करें। हमारे जो हमने अब तक कृत्य किया है, कर्म प्रेरक परमेश्वर, तत्व का कहेंगे परमेश्वर भी, तत्व उसमें हे परमेश्वर, ओम ब्रह्म से हे परमेश्वर, कृतम असमर्थ, कृतम हमारे कृत्यों को, यानी जो अब तक हमने कर्म किया है, क्योंकि शरीर नहीं रह गया और प्राण वायु चली गई, अमृत वायु में मिल गई, अमर वायु तो कहा रहा है उनको आत्म तत्व कि हे ब्रह्मस्वरूप, हे कर्म प्रेरक, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे परमात्मा, एक तरह से उससे याचना कर रहा है कि कृतम असमर्थ, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को, जो यज्ञ आदि कर्म के जितने भी कार्य हैं, उनको कृत्यों को, जो जन्म से लेकर के भस्मीभूत तक जो किए गए, असमर्थ आप स्मरण करें, उसको याद करें, उसको देखें। फिर कह रहा है कि कृतो, हे कर्म कराने वाले पुरुष, कृतो हे पथ प्रदर्शक, हे कर्म प्रेरक, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, कह रहा है कृतम असमर्थ, हे कर्म कराने वाले पुरुष। यहाँ जो है, जो दो बार कहा है, देखिए एक बार ब्रह्म का स्मरण, दूसरी बार जो जीव स्वयं के लिए कहा है, दो बार जो कहा गया वो आदर सूचक है। कृतो असमर्थ की पुनरावृत्ति ही जो है उस ब्रह्म के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस जीवात्मा का आदर प्रदर्शन, द्वितीय दो बार कहा। तो कहा, फिर देखिए, फिर एक बार तो कहा ब्रह्म, हे कर्म प्रेरक, हे परमेश्वर, हे परब्रह्म, मेरे द्वारा किए गए कर्मों को, कार्यों को स्मरण कीजिए, जो यज्ञ हमने कार्य किया, जो भी किया उसको स्मरण कीजिए। फिर कहा कि कृतो, हे कर्म कराने वाले, कर्म करने वाले पुरुष, कृतो जो ये आत्मतत्व, जो आप परमात्मा आप अपने लिए कर, हे कर्म करने वाले पुरुष, एक बार ब्रह्म को कहा, फिर कृतो हे कर्म करने वाले पुरुष, जो आत्मतत्व था, कह रहा है कृतम असमर्थ, तुम अपने किए गए कर्मों को स्मरण करो। एक बार ब्रह्म को कह रहा है, एक बार अपने उस आत्मतत्व को कह रहा है कि तुम अपने द्वारा किए गए कर्मों को स्मरण करो, उसको याद करो, जो सत असत तुमने कर्म किए उसको स्मरण। तो जो है एक बार ब्रह्म से याचना करता है कि हमारे किए गए कर्मों को स्मरण करें, और एक बार जब आत्मतत्व स्वयं कर्म कराने वाले उस पुरुष को, आत्मतत्व को कहता है कि तुम अपने द्वारा किए गए कर्मों को स्मरण। तो ये साधक की, ये उपासक की
जो है क्या चला